आज मुझे वीडियो बनाते राइडर ने देख लिया तो राइडर बोले कि आप अपने मोबाइल का स्पेस क्यों बढ़ा रहे हो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप और अपने फैमिली मेंबर्स। और अभी चल रही है नवरात्रि, तो नवरात्रि में 9 दिन आप एंजॉय कर रहे होगे, माता रानी के दर्शन कर रहे होगे और साथ ही में गरबा भी खेल रहे होगे या देख रहे होगे। तो अभी नवरात्रि चल रही है और सभी लोग व्रत रखते हैं और लहसुन और प्याज का नहीं खाते हैं, तो ऑर्डर काफी कम हो गए हैं। बट जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज मुझे एक जोमेटो से ऑर्डर रिसीव हुआ है और दूसरा ऑर्डर स्विगी से रिसीव हुआ है। तो फर्स्ट ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का और 2 एक्स्ट्रा भटूरे का। तो ऑर्डर की तैयारी जल्दी से मैंने स्टार्ट कर दी। और ये जो ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था ये दोपहर में हुआ था। तो पहले मैंने बड़ी वाली गैस पे जल्दी से छोले फ्राई कर लिए हैं और अब मैं छोले को दूसरे छोटे वाले गैस पे ट्रांसफर कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल जल्दी गर्म होना जरूरी है। छोले तो अभी आराम से पकते रहेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। उसी टाइम में मुझे भटूरे भी बनाने हैं। तो ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैंने एक प्याज कट कर लिया है, क्योंकि सैलेड में मैं प्याज देती हूँ। तो ये एक छोटे साइज का प्याज मैंने लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि इतना ही हरा धनिया बचा हुआ था, क्योंकि अभी मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ और जो सब्जी मंडी है वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, बट डेली मैं नहीं जा पाती हूँ। और साथ ही में वैसे तो मैं सब्जी यहाँ पे जो अंकल आते हैं सब्जी वाले उनसे लेती हूँ, बट अभी काफ़ी दिनों से अंकल नहीं आ रहे तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैं कभी ऑनलाइन बुला लेती हूँ और कभी भैया आ जाते हैं तो मैं उनसे ले लेती हूँ, या फिर बीच में हफ्ते में 1-2 बार सब्जी मंडी भी चली जाती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब जल्दी से मैं भटूरे बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो अभी काफ़ी सारे लोगों का प्लान है स्टार्टअप करने के लिए। काफ़ी सारे मुझे लोग कमेंट भी करते हैं कि उनको स्टार्टअप करना है, क्या प्रोसेस रहेगा। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर की है, चैनल में जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बट क्या होता है कि इसके बाद भी काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं और जानकारी हमें चाहिए होती है, तो उसके लिए बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा जानकारी डिटेल में चाहिए तो। और ऑर्डर आने के बाद में हमें कैसे एक्सेप्ट करना है और किस तरीके से हमें ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद पे रेडी मार्क करना है, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूंगी। बट आपको मैं बताना चाहूँगी कि जब भी ऑर्डर आता है तो रिंग बजती है, और जो रिंग होती है वो जोमेटो और स्विगी दोनों की अलग होती है। तो जब रिंग बजती है तो वहाँ पे हमारे पास टाइम होता है कि 2 से 3 मिनट के अंदर में हमें ऑर्डर को एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम इस टाइम में ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लगातार रिंग बजती रहती है, बेल बजती है और हम नहीं रिसीव करते हैं ऑर्डर को, तो हमारे पास स्विगी और जोमेटो कॉल भी करते हैं कि आपके पास में ऑर्डर आ रहा है। देन अगर हम बिजी है, हमें नहीं सुनाई दी, तो आप कॉल भी रिसीव करके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर को आप एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद में आपका प्रिपरेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो जितना भी ऑर्डर रहता है जल्दी से आपको देखना है और अपने काम में लग जाना है। तो जो भी ऑर्डर होता है उसका जो टाइमिंग होता है, हो सकता है 15 मिनट का टाइम आपको दिया हो, 18 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ये डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। जितना बड़ा ऑर्डर रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मिलेगा, बट जरूरी नहीं है कि ज़्यादा बड़ा ऑर्डर हो तो आपको टाइम पे ज़्यादा ही मिलेगा। टाइम का जो रहता है वो 2-4 मिनट इधर उधर ही रहता है, बाकी टाइम आपको सेम ही मिलेगा। उसी टाइम में आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। और अगर आपको टाइम को बढ़ाना है तो आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करने के पहले ही टाइम को बढ़ाना रहेगा। बाद में अभी स्विगी या जोमेटो टाइम बढ़ाने का कोई भी ऑप्शन नहीं देते हैं, बाद में डिले ही होगा। तो ऑर्डर एक्सेप्ट करने के पहले आपको टाइम भी बढ़ा लेना है। और टाइम बढ़ाने की भी लिमिट होती है, आपको 2 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट तक का ही एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, इससे ज़्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आप ऑर्डर को रेडी करने लगते हैं उसके बाद में बीच में ही आपको राइडर का कॉल भी आएगा, तो कॉल पे आपको रिसीव करना पड़ेगा। और अगर वो लोकेशन पे नहीं आए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको अपने फूड को रेडी करते टाइम पे ही उनको बताना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर वो सही लोकेशन पे नहीं आएंगे तो अगर आपका फूड रेडी भी हो जाएगा तो उसके बाद राइडर पिकअप ही नहीं करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डिले हो जाएगा और हैंडओवर में भी डिले आएगा। तो फूड बनाने के साथ में आपको कॉल को भी हैंडल करना होता है और मैनेज करना होता है।
जैसे ही फूड आपका रेडी हो जाता है, पैक आप कर लेते हो, उसके बाद में आपको रेडी पे मार्क करना है, वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा। अभी मैंने फूड रेडी कर लिया है, बट आप देख सकते हैं राइडर अभी वेट करने के लिए बोल रहे हैं और वो वहीं पे खड़े हैं। तो हैंडओवर के लिए डिले हो रहा है क्योंकि मेरे पास तो 2 ही मिनट का टाइम दिया हुआ है। अगर राइडर लोकेशन पे आ गए हैं और राइट पे उन्होंने क्लिक कर दिया है और उसके बाद में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्डर को हम टाइम पे हैंडओवर करें और राइडर पिकअप करे, नहीं तो हमारे इसमें ही डिले शो होगा क्योंकि राइडर का इसमें कुछ भी डिले नहीं होगा। जैसे ही राइडर को हम ऑर्डर हैंडओवर करते हैं तो राइडर पिकअप पे क्लिक करता है, देन हमारे पास में आउट फॉर डिलीवरी का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ से राइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्डर कस्टमर तक पहुंचाए। तो यही राइडर भैया बोल रहे थे कि आप वीडियो बना रहे हो क्या, आप क्यों बनाते हो वीडियो। मैंने कहा मैं ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। तो बोल रहे थे क्या आपके पास में ऑर्डर चोरी होता है। तो मैंने कहा हाँ कभी कभार हो जाता है। तो बोल रहे थे कि आप ऐसे बनाओगे तो आपके फोन की स्टोरेज भर जाएगी और कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मैंने बोला ठीक है भैया, बट मुझे बनाना पड़ता है। देन मैं अंदर आ गई। तो ये ही था कि राइडर मुझे बोल रहे थे कि आपकी फोन की स्टोरेज फालतू में ही भर जाएगी। चलिए हैंडओवर करने का प्रोसीजर मैं आपको आगे बता देती हूँ, आगे क्या रहेगा। जैसे ही आप रेडी पे क्लिक करते हैं तो वहां पे फिर आपको टाइम मिलेगा, 2-2.5 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें आपको राइडर को ऑर्डर हैंडओवर करना होता है। अगर आपने टाइम पे हैंडओवर नहीं किया तो डिले में फिर भी शो करेगा और राइडर ने जस्ट जैसे ही ऑर्डर वो लेते हैं वैसे ही पिकअप पे भी क्लिक करना है, देन तभी आपका जो ऑर्डर है वो टाइम पे हैंडओवर दिखाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि आउट फॉर डिलीवरी जब आपके पास में शो करेगा तभी आप वहां से हटिएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि अभी काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं और राइडर भी फ्रॉड कर देते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं और आउट फॉर डिलीवरी नहीं करते, हम चेक नहीं करते और गलत राइडर को ऑर्डर चला जाता है या फिर राइडर ही फ्रॉड कर देता है। तो उस चक्कर में कस्टमर के पास में ऑर्डर नहीं जाता है, बीच में आप ही फंसोगे क्योंकि राइडर बोलेगा कि मैंने नहीं लिया है और कस्टमर के पास में ऑर्डर नहीं गया और आपके पास में कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने ऑर्डर को हैंडओवर किया है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कभी भी आप वेरीफाई करें, कोड वेरीफाई करें। जब हैंडओवर करते हैं तो आपके पास में फूड का कोड होता है, हर फूड का अलग कोड होता है। तो जब भी कोई ऑर्डर आता है उसका एक कोड भी रहेगा। जब भी राइडर आपके पास में आते हैं तो आप उनको ऑर्डर देते टाइम में एक बार पहले कंफर्म करिए कि हाँ यही ऑर्डर आईडी है या नहीं है। अगर है देन ही आप अपने फूड को उनके हाथ में हैंडओवर करें। अगर आपके पास में जोमेटो से ही 2-3 ऑर्डर आ गए या स्विगी से ऑर्डर आ गए तो आपको फूड कोड को वेरीफाई करने के बाद ही हैंडओवर करना है क्योंकि राइडर 2-3 अवेलेबल होते हैं और आप किसी का भी ऑर्डर किसी को दे दोगे तो कस्टमर कंप्लेन करेगा। तो ये प्रोसीजर होता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जब आप कोई भी ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं और ऑर्डर को हैंडओवर करते हैं। तो होप आपको ये डिटेल मैंने जो दी है वो हेल्पफुल लगे और वीडियो आपको पसंद आई हो। और अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस भी करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले और वीडियोस को आप चेक कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी आपको और कोई नहीं देगा, बट मैं जो भी रियल होता है उसी के ऊपर बात करती हूँ और वही डिटेल मैं आपके साथ में शेयर भी करती हूँ। जो अनुभव मेरा हुआ है, जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको चीजें गाइड करती हूँ। तो होप आपको इससे थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। तो जिनको भी स्टार्टअप करना है उन तक आप वीडियो जरूर से शेयर करें क्योंकि ये जो छोटी छोटी बातें होती है यही हमें ध्यान में रख के काम करना होता है, इससे ही आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता है और इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको भी जरूरत हो उन तक वीडियो पहुंचे और वो ऐसी गलतियां ना करें। जोमेटो का ऑर्डर हैंडओवर करने के बाद में मुझे स्विगी से ऑर्डर रिसीव हुआ था। स्विगी से ऑर्डर था 1 प्लेट छोले भटूरे का और 1 रोटी का। तो छोले तो अवेलेबल थे बट भटूरे का आटा खत्म हो गया था और उस टाइम पे फिर मैं जैसे ही ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया उसके बाद में मैंने लंच बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं भटूरे का आटा लगा पाऊँ। तो जब ऑर्डर आया उसी टाइम पे मैंने आटा भी लगा लिया भटूरे का और रोटी का भी आटा नहीं था और एक ही रोटी थी बट आटा तो लगाना ही था। तो जल्दी से मैंने आटा रोटी का भी लगा लिया। तो दोनों आटा लगा के मैंने भटूरे भी बना लिए। अभी मैं रोटी बना रही हूँ, छोले भी बनके रेडी हो चुके हैं और इसी बीच में टाइम भी हो रहा था। टाइम मेरे पास काफी कम बचा था और राइडर मुझे बार बार कॉल कर रहे थे। और कॉल कैसे कर रहे थे कि कॉल तो आ रहा था, मैं कॉल रिसीव भी कर रही थी बट
कॉल पे कोई भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा था, कोई भी आवाज़ सामने से नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने कॉल कट किया। फिर 2-3 नंबरों से उन्होंने ही अलग-अलग नंबर से कॉल किया। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि 2-3 कॉल आ रहे हैं, किसके हैं, और मेरे पास टाइम भी कम बचा था, सिर्फ 2 मिनट बचा था और रोटी बनाने के बाद में मुझे सारी चीज़ें पैक भी करनी थी। तो इसीलिए मैं जल्दी-जल्दी कर रही थी। फ़ोन मैंने स्पीकर पे रख दिया था। फिर लास्ट में मेरी राइडर भैया से बात हो गई, तो फिर मैंने उनको कन्फर्म किया। भटूरे बन चुके हैं, तो अब मैं भटूरे पैक कर लूँगी। रोटी भी अभी सिकने वाली ही है, रोटी रेडी होती है वैसे ही मैं रोटी को भी पैक कर लूँगी। रोटी पैक करने के बाद में जल्दी से मैंने छोले भी पैक कर लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा था और राइडर भैया बाहर ही खड़े थे, तो जल्दी से मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। बड़े वाले पैकेजिंग बैग में मैं सारी चीज़ें अरेंज कर दूँगी और अभी मैंने बताया था आपको कि मैं एक छोटा-सा नोट भी देती हूँ कस्टमर को। तो अभी हालाँकि मुझे उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई भी रेटिंग्स वग़ैरह इससे नहीं मिल रही है। विदाउट नोट के ही मुझे कस्टमर जिनको देनी होती है रेटिंग, वो मुझे दे देते हैं रेटिंग्स। तो ऑर्डर मैंने रेडी कर लिया है और अब मैं हैंडओवर करने के लिए जा रही हूँ। तो राइडर भैया सामने ही खड़े थे और आज का ऐसा दिन था कि ऑर्डर का टाइम निकला जा रहा है, बट राइडर बिल्कुल आराम से अपना काम कर रहे हैं। पहले तो ज़ोमैटो वाले राइडर खड़े रहे थे, अब ये जो राइडर भैया है इनका कुछ छूट गया था, निकल गया था, पता नहीं कुछ, तो वो काम कर रहे थे। तो फिर मैं गई उनके पास में और ऑर्डर मैंने उनको हैंडओवर किया। क्योंकि अराइव पे क्लिक करने के बाद में फिर राइडर तो यहाँ आ गए, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको उस टाइम पे ऑर्डर हैंडओवर करो। अगर आप टाइम पे आ भी गए हो बट राइडर ने टाइम पे पिकअप नहीं किया, तो भी आपके ऊपर ही आएगा कि आपने ही टाइम पे ऑर्डर हैंडओवर नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होगी। तो बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।